प्यारे बच्चों, कैसे हैं? संभवतः अच्छे ही होंगे आप। और थोड़े तनाव भी होगी क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं आपकी नज़दीक है और आप लोगों ने लगभग परीक्षाओं से संबंधित तैयारी पूरी कर ली होगी। आज इस चैनल पे मैं क्लास 10th कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। यह पाठ्यक्रम और जो महत्वपूर्ण तथ्य होगी जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है, इसके विषय में बात करूँगा। ये परीक्षाएं जो संचालित होती है जो 100 अंकों की है, जिसमें से 30 अंकों की परीक्षाएं आंतरिक स्तर पर विद्यालय में संचालित की जा चुकी होंगी। शेष 70 अंक की परीक्षाएं आगामी आयोजित होने वाली परीक्षा बोर्ड में शामिल होंगे। इस 70 अंकों में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं और बोर्ड ने नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कुछ बदलाव किए हैं, तो विद्यार्थियों संभवतः तैयार भी हो गए होंगे, बहुत सारी नई चीजें पढ़ी भी होंगे आपने। एक बार उसे दोहरा भी लेते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण तथ्य जो बोर्ड के परीक्षाओं में उपयोगी होगी मैं भी बताना चाहूँगा। ये सबसे पहला बिंदु है सी भाषा का परिचय, यानी जो प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हैं उसमें सी भाषा में इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन और कोडिंग के नाम से इसको रखा गया है, जिसमें 15 अंकों के प्रश्न इसे पूछे जाएंगे, जिसमें सी भाषा का परिचय होगा। इसमें वेरिएबल भी शामिल किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इनपुट तथा आउटपुट स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जंपिंग, ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आपको इसमें संबंधित किया गया होगा, जिसमें 15 अंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा मुख्य तथ्य है एरे, जिसके अंतर्गत स्ट्रिंग और फंक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एरे का एक सामान्य परिचय, एरे के प्रकार, एरे के अंतर्गत सर्चिंग और सॉर्टिंग क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, फंक्शन क्या है, इनके विभिन्न प्रकार कौन से हैं और इसके उदाहरण। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और नई चीजें जो ऐड की गई है इसमें है स्ट्रक्चर एवं यूनियन से परिचय और उनका अनुप्रयोग। इनसे संबंधित 15 अंकों के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो है पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग, जिसमें पॉइंटर से परिचय, पॉइंटर और एरे, साथ ही साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन और फाइल हैंडलिंग, इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो होंगे 10 अंक के। और जो नई चीजें नई शिक्षा प्रणाली में जोड़ी गई है वो है एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसमें आप पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, जो आपके लिए संभवतः विद्यार्थी आपके लिए बहुत नई चीज़ें होंगी और जिज्ञासा भी रही होगी, आपने पढ़ा भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान परिवेश में ये सभी के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा और उनका भविष्य, साथ ही साथ इनकी विशेषताएं। इसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट, ये इंटेलिजेंट एजेंट कौन हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, समस्या समाधान में, यानी किसी प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान में किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी साबित हो सकती है, साथ ही साथ कुछ उदाहरण भी आप देखेंगे। इसके बाद है ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का परिचय है, इसका इतिहास, कब से ये प्रारंभ हुआ, यानी ड्रोन सबसे पहले कब विश्व व भारत की पटल पे आया, इनके प्रमुख विशेषताएं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रमुख क्षेत्र या उनके अनुप्रयोग जहां जहां इनके उपयोग किए जा रहे हैं और इनका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण, इनसे संबंधित 15 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नई चीजें और आपके लिए आई है वो है ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा। ई कॉमर्स का एक सामान्य परिचय, ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, जैसे B2B, B2C, C2B इत्यादि। साथ ही साथ आप इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि आपने पेटीएम का इस्तेमाल किया है, एटीएम कार्ड भी आप प्रयोग करते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन में भी आप इसका उपयोग जरूर कर रहे होंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के अंतर्गत सबसे पहले इनका परिचय
और प्रमुख क्षेत्र है जहां पे ई गवर्नेंस का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है साइबर सुरक्षा। इसके मूल तत्व कौन से हैं और इससे संबंधित जानकारी। जहां साइबर सुरक्षा के विषय में आप पढ़ेंगे, वहीं आपके साथ साइबर अपराध और उसके प्रकार का भी अध्ययन आप करेंगे, जिसके अंतर्गत हैकिंग, फिशिंग, साइबर फ्रॉड, स्पूफिंग इत्यादि। उपरोक्त जो टॉपिक है इसकी रोकथाम, अर्थात साइबर अपराध अगर होते हैं उसे कैसे रोकथाम की जा सकती है, इसकी रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, अगर किसी के साथ साइबर क्राइम जैसी घटनाएं अगर हो जाती है तो इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, ये भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। और साथ ही साथ अंत में आप कह सकते हैं इसके समस्या समाधान उदाहरण के साथ इसका अध्ययन आप करेंगे। ये तो एक संक्षिप्त परिचय हो गया आपके पाठ्यक्रम का। और जो महत्वपूर्ण तथ्य जो बिंदु हो सकते हैं आपके बोर्ड के परीक्षाओं के लिए, उसमें सबसे पहले जो आपने पहले पढ़ा है सी भाषा। सी भाषा में आप देखिए, इसमें यह था कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में आप उसकी विशेषताएं देख सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ब्रांचिंग, लूपिंग, जंपिंग को आप देख सकते हैं। एरे में इसके परिभाषा कहिए, इनके प्रकार, उदाहरण। और जो नई चीजें जो शामिल की गई है वो स्ट्रक्चर यूनियन अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके अनुप्रयोग, जिसको शॉर्ट में आप एआई के नाम से जानते होंगे, ज़्यादा ये शब्द प्रचलित है, इनके अनुप्रयोग आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके बाद है ड्रोन टेक्नोलॉजी, इनकी प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख प्रकार, साथ ही साथ इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु एग्जाम के लिए हो सकता है। ई कॉमर्स की चर्चा मैंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया है। ई कॉमर्स भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके प्रकार और ई गवर्नेंस। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बिंदु आपके लिए रहेगा साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध व उनके प्रकार, और साथ ही साथ इनके रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन। अंत में आपसे यही कहूंगा कि आगामी बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में सफल हों। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।